तीन बहनें सोनम, आरोही और पाखी शादी करके एक ही घर में रहती थीं। ये तीनों आराम पसंद थीं और अक्सर सुस्ताती रहती थीं। एक रात सब आराम से सो रही थीं कि सुबह 4 बजे उनकी सास माँ जी उठकर एक-एक दरवाजे पर आकर खटखटाती हैं और मजबूरन तीनों बहुओं को उठना पड़ता है। उबासी लेते हुए तीनों बहू माँ जी के पैर छूकर पूछती हैं। माँ जी, रात में आपने हमें क्यों उठाया? सोने दीजिए ना, रात तो हो रही है। माँ जी सख्त आवाज में बोलती हैं। ना, तुम सब अब से रोज 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करेगी। घर साफ करना होगा और खाना भी बनाना होगा। मैं भी रोज 4 बजे उठती हूँ। अब से यही रिवाज रहेगा। तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तीन बहुएं जोर से विरोध करती हैं। मैडम, हम लोग 4 बजे उठने की आदत में नहीं हैं। कम से कम 5 बजे या 6 बजे तो कह दीजिए। हम फटाफट काम कर लेंगी। माँ जी अनमने स्वर में कहती हैं। नहीं, मैंने कहा जो कहना था, अब काम पर लगो। अगले सुबह से ही तीनों बहुएं उठकर नहा धोकर पूजा करतीं, घर की सफाई में लग जातीं। सुबह 7 बजे तक पति साहब नाश्ता करके ऑफिस निकल जाते। इसके बाद तीनों बहनें किसी एक कमरे में थक हार कर लेट जाती हैं। कोई बिस्तर पर, कोई कालीन पर, कोई सोफे पर। हाय दैया रे दैया, मैं तो बहुत थक गई। सोनम कहती है। मेरी आंखें खोल नहीं रहीं। आज तो बस पहला दिन है। पाखी कहते हुए धीमी सी आवाज में मुस्कुराती है। अब रोज यही होगा। धीरे धीरे दिनचर्या में तालमेल बनता है। घर के कामों का बांटकर निपटारा होता है। कोई रसोई संभालती है, कोई बर्तन धोती है, कोई झाड़ू पोंछा कर देती है। पर एक बात बदल चुकी थी। घर में अब दो बहुएं गर्भवती थीं। आरोही और पाखी गर्भवती थीं, जबकि सोनम पूरी तरह हल्की नहीं थी और घर के ज्यादातर कामों में लगी रहती। गर्भावस्था की वजह से आरोही और पाखी को थोड़ा सा आराम की जरूरत थी, पर माँ जी का कहना था कि थोड़ा काम करने से बच्चे स्वस्थ और चपल रहेंगे। इसलिए वे भी काम करती रहीं, पर धीरे धीरे। एक दिन सोनम रसोई में खाना बना रही थी और पाखी और आरोही सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही थीं। तभी सास ने आदेश दिया कि फ्रूट्स मंगवाओ और काट कर दोनों को दे देना। अब हमारी हालत और भी खराब हो गई है। ये दोनों गर्भवती हैं और हमको सारा काम करना पड़ता है। दिवाली का समय निकट था। एक हफ्ते पहले ही माँ जी कहती हैं। तुम लोगों को दिवाली की पूरी सफाई धनतेरस तक कर देनी है। 1 हफ्ते के अंदर पूरा घर चमका के रखना है। सोनम, आरोही और पाखी में से सोनम कहती हैं। हम दो बहुएं गर्भवती हैं। इतना काम करने से बच्चों को परेशानी हो सकती है। मगर माँ जी जिद पर अड़ी रहती हैं। नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। मैं बताऊंगी कितनी सावधानी रखनी है। तीन बहुएं मिलकर दिवाली की सफाई करने लगती हैं। सोनम ज्यादा मेहनत करती है, झाड़ू पोंछा, पंखे की सफाई, बर्तन, और आरोही व पाखी छोटे छोटे काम कर रही होती हैं। पर अचानक आरोही के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती। तीनों घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाती हैं। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं। आपके बच्चे ठीक हैं, पर ऐसे झटके से बचना होगा। भारी काम और किसी तरह की उछल कूद से बिल्कुल बचना चाहिए। धनतेरस तक सब सफाई खत्म कर देती हैं। फिर झूठ मूठ का नाटक शुरू। अरे, तुम सब ऐसे बैठी क्यों हो? और रिद्धिमा, ये हाथ में पट्टी कैसे? माँ जी, मैं बल्ब साफ कर रही थी, गिर गई, हाथ टूट गया। और मैं पंखा साफ करते वक्त गिर पड़ी। कमर दर्द से हिल नहीं रही। हम तीनों को डॉक्टर ने कहा है आराम करो, वरना बच्चों को नुकसान हो सकता है। हे भगवान, अब दिवाली की सारी तैयारी कौन करेगा? आप ही करेंगी माँ जी, अब तो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया है। मनोरमा खुद रंगोली बना रही है, पकवान बना रही है, दिए सजा रही है। अगले दिन दिवाली की सारी सजावट, मिठाई, रंगोली और दिए लगाने का सारा काम माँ जी और तीनों बेटों यानी तीनों पतियों ने मिलकर किया। पहले तो बेटे सोचते थे कि पत्नियां आराम से घर के सारे काम कर लेती थीं, पर जब उन्होंने देखा कि कितनी मेहनत, धक्के और थकान पत्नियों को सहनी पड़ती है,
खासकर गर्भावस्था के दौरान, तो उनका नजरिया बदल गया। वे भी हाथ बटाने में लग गए। एक भाई कहता है, अरे यार, हम सोचते थे घर में रहकर काम करना आसान है, पर अब समझ आया कि कितना मुश्किल है। मनोरमा मुस्कुराते हुए देखती है कि कैसे बच्चे और सास अब बहुओं की कदर कर रहे हैं। शाम को सब मिलकर दिवाली पूजन करते हैं। तीनों पत्नियां सोनम, आरोही और पाखी साथ बैठकर आशीर्वाद लेती हैं। पति, माँ जी और पूरा परिवार